सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं अपना वीडियो लेक्चर को लेकर के। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है यूनिट डिजिट लेक्चर 2 होने वाला है, पार्ट 2। पार्ट 1 मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में पहले ही से अपलोड हुआ है। हम आपको बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 एक बार देख लीजिए। उसमें बेसिक हम कुछ डिस्कस किए हैं, बट वो भी आपका काम का है। और पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। पार्ट 1 में कुछ छोटा छोटा चीज़ हम आपको बताए थे, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें। जैसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से रहे 7658 इंटू 243 इंटू 256 और आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा सो पूछा जाएगा। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो हम आपको समझाए थे कि इकाई का अंक निकालने के लिए केवल और केवल हमको इकाई अंक को देखना होता है, वर्क ऑन यूनिट डिजिट। केवल और केवल यूनिट डिजिट को देख करके आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। तो जैसे इसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर 4 आया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। हमारा अगला क्वेश्चन होता, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता 596 इंटू 248 इंटू 299 इंटू 351 और इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48, 8 आया, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हुआ। तो इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस है। अब हम सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। आज का वीडियो का शुरुआत समझिए कि यहाँ से होने वाला है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टू फाइंड यूनिट डिजिट व्हेन द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर b। हिंदी में बात करें तो इकाई अंक ज्ञात करना जब क्वेश्चन a के पावर b के रूप में हो, मतलब पावर के फॉर्म में हो। तो a के पावर b में देखिए क्या होता है, कोई भी नंबर a के पावर b में रहता है, a के पावर b फॉर्म में, तो a को हम लोग बेस बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और b को क्या बोलते हैं, पावर। यहाँ जो बेस है ये a है, बेस को हिंदी में आधार बोल सकते हैं और पावर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं जी, घात बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग को इकाई अंक से ही मतलब होता है। तो बेस, जैसे कोई भी बेस में हम लोग नंबर लिखेंगे, कोई भी जैसे क्वेश्चन का बात हम सीधा करें तो क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं 5 6 7 8 और इसका पावर में कुछ भी 7 2 6 इस तरह से, और इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को बेस का यूनिट डिजिट को नोटिस करना है। देखिए बेस में यहाँ क्या है 8, इससे पहले का क्या नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, 726 टाइम्स, और हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे बेस का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो बेस का यूनिट डिजिट हो सकता है, बेस का यूनिट डिजिट आधार का इकाई अंक में क्या क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है 0, एक हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेस का यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक यानी टोटल 10 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट रह सकता है, जिसमें से 4 डिजिट यदि यूनिट डिजिट का बेस में रहेगा ना, बेस का यूनिट डिजिट यदि 4 नंबर रहता है, एक 0 1 और दूसरा 5 6, तो इसके लिए कोई रूल का जरूरत ही नहीं है, आसान है। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, अब हमारा क्वेश्चन मेन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आ जाए कि 7860 का होल पावर 7296, चाहे जितना मर्जी लिख दीजिए। यहाँ भी चाहे जितना बेस में जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं,
पावर में भी जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं और आपसे इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो बेस का इकाई अंक पहले नोटिस कीजिए। तो बेस का इकाई अंक कितना है जी? 0। बेस का इकाई अंक देखिए 0 है। इधर क्या उससे मतलब नहीं है, बेस का इकाई अंक 0 है तो 0 को ही गुना करना है। और 0 को कितना बार गुना करना है? तो 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 कितना बार गुना करना है? तो 72965 टाइम्स। अब आपको पता है कि 0 को चाहे जितना बार गुना किया जाए 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0 होगा, पावर में कुछ भी रहे। तो इस तरह से रूल ये बना कि 0 के पावर समथिंग रहेगा तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और इसी तरह से अगला एग्जांपल लें, यदि इसी के जैसा और कौन कौन होता है? देखिए 1 भी होता है। 1 में क्या होता है कि 5 6 7 1 8 9 2। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो 1 के पावर 892, तो केवल हमको यूनिट डिजिट को देखना है। बेस का यूनिट डिजिट कितना? 1। अब 1 को गुना करना है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार? 892 टाइम्स। अब 1 को चाहे जितना बार गुना करें आपको पता है 1 ही आने वाला है। तो इस तरह से इसका इकाई अंक कितना होता है जी? 1 होता है। ठीक है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं 5 का। यदि बेस का यूनिट डिजिट 5 रहता है, जैसे हम बात करें 7865 का होल पावर 923, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए केवल और केवल बेस का इकाई अंक पहले हमको देखना चाहिए। तो बेस का इकाई अंक कितना है? 5 है। तो केवल और केवल 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार मल्टीप्लाई करना है? तो 923 टाइम्स। 923 बार 5 को गुना करना है जी। अब 5 को यदि गुना कीजिएगा तो यहाँ से 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 ही आएगा, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, एंड सो ऑन, हमेशा 5 होगा। तो इस तरह से इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 होगा। तो इस तरह से रूल क्या बना कि 5 को चाहे जितना बार गुना किया जाए इकाई अंक 5 होता है, पावर यहाँ मैटर नहीं करता है। ठीक है। एक और इसी तरह से बहुत अच्छा डिजिट है 6। 6 को भी चाहे जितना बार गुना किया जाए 6 से इंड होता है। देखिए 6 के पावर 1 कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आएगा, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 आएगा, 6 के पावर 4 करेंगे तो 1296 आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 6 को चाहे जितना बार गुना किया जाए तो 6 होता है। तो हमारा क्वेश्चन होता कि 596 के पावर में 824, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल बेस का इकाई अंक देखिए आप 6 को देखिए तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 और कितना बार? 824 टाइम्स। अभी तुरंत हम आपको ऊपर में समझाए एग्जाम्पल के माध्यम से कि 6 को चाहे जितना बार मल्टीप्लाई किया जाए 6 होता है। इस तरह से इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से हम आपको सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं और वो चारों एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल दिए 0 का। तो 0 के पावर में कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 0 होता है। उसके बाद एग्जाम्पल दिए 1 का। उसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल था वो किसका था? 1 का। यहाँ पे 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 1 आएगा। उसके बाद 5 होता है और 6 होता है। तो इसको यदि हम रूल के माध्यम से आपको लिखवा भी दें, ऐसे समझा चुके हैं बट हम लिखवा भी दें कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज, बेस बराबर 0 1 5 6, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा देन यूनिट डिजिट ऑफ required result will be 0 1 5 और 6, जिसको हम लोग ये लैंग्वेज में लिखवाए बट नोटेशन फॉर्मेट में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सचेज में हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक 0 है
और इसका पावर में कोई भी n है तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 0 को चाहे जितना बार गुना किया जाए 0 होगा। उसी तरह से कोई भी नंबर जिसका बेस का इकाई का अंक 1 है और पावर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसका इकाई का अंक कितना होता है जी, 1 होता है। अगला हम बात करें, कोई भी नंबर जिसका बेस का इकाई का अंक 5 है, इसका पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो इकाई का अंक इसका कितना होगा, 5 होगा। और इसके बाद कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 6 है और इसका पावर में n रहेगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 4 डिजिट, टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में से 4 डिजिट आपको ध्यान रखना है 0156। 0156 में कोई भी पावर इस पर डाल दीजिएगा तो 0 जो है वो 0 से एंड होगा, 1 जो है 1 से एंड होगा, 5 जो है 5 से एंड होगा और 6 जो है वो 6 से एंड होगा। मतलब इकाई का अंक कितना होता है। आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला जो है, टोटल डिजिट 10 होते हैं। 10 में 4 डिजिट आप सीख चुके हैं कि 0156 रहेगा तो हम लोग इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो अब जो डिजिट बच गए, कौन कौन बच गए, तो 2 बच गए, 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 तो हो गया, 6 हो गया, 7, 8, सॉरी 6 नहीं, सॉरी 2 3 4 6, सॉरी 7 8 9। टोटल 10 डिजिट में 4 डिजिट का रूल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसको आप साइड में रखिए, इसको अलग से बनाइए। अब जो बच गया नंबर 2 3 4 7 8 9, इसका रूल क्या होगा। जैसे हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए, मेरा क्वेश्चन होता कि 5 7 2 का होल पावर 8 9 3 4, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब हमको इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक पे ही काम करना होगा, तो केवल 2 पे ही काम करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 8 9 3 4 टाइम्स। अब आप सबको पता है कि 2 को इतना बार गुना करना आसान है नहीं, और इतना बार गुना करने का जरूरत भी नहीं, आसान रहता तो भी। तो इसका देखिए रूल क्या होता है। इन सब नंबर का जब बेस का यूनिट डिजिट में 2 3 4 7 8 9 रहेगा, उसका इकाई का अंक निकालने का रूल क्या होता है। तो इन सब नंबर का साइक्लिसिटी, हम एक वर्ड दे रहे हैं साइक्लिसिटी, CYCLICITY, साइक्लिसिटी। इन सभी डिजिट का साइक्लिसिटी कितना होता है जी, 4 होता है। तो साइक्लिसिटी 4 होने का क्या मतलब हुआ कि जितना भी नंबर लिखा हुआ है ये सभी 4 पावर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे हम बात करें 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 2 के पावर 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, यहाँ होगा 64, 128, 256, 512। अब ध्यान से समझिएगा, हम रूल समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूल क्या है कि देखिए पावर 4 के बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है। देखिए 2 4 8 6 कितना है, 2 4 8 6। देखिए 2 4 8 6, फिर यहाँ से देखिए यही चीज रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6, फिर आगे जाते तो यही चीज आता है 2 4 8 6। तो इस बात को हम साइक्लिसिटी नाम दिए हैं कि साइक्लिसिटी जो है वो 4 है, यानी पावर 4 के बाद 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें 3 का, बात करें 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 3 के पावर 1 कितना होता है जी, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 729 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 3 का रिपीटेशन हर 4 पावर के बाद हो रहा है। 3 के बाद देखिए 9 आ रहा है, 3 9 7 1, देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1। यहाँ से भी देखिए 3 9, आगे जाते तो 7 आता, फिर आगे 1 आता, तो 3 9 7 1 आ रहा है। ठीक है,
इसी तरह से 4 का भी साइक्लिसिटी, 4 का ऐसे 2 होता है। देखिए 4 क्या होता है, तो जैसे 4 के पावर 1 करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 के पावर 4 करेंगे, 4 के पावर 5 करेंगे, 4 के पावर 6 एंड सो ऑन। तो देखिए 4 के पावर 1 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब 64, यहाँ 256, यहाँ 1024, यहाँ 4096। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद ये रिपीट कर रहा है। देखिए 4 6 4 6 4 6 हर 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका साइक्लिसिटी 2 भी हो सकता है, मतलब 2 होगा। लेकिन हम इसको एक जैसा बनाने के लिए, चूंकि 2 का 4 आया, 3 का भी 4 आया, तो इसको भी 4 मान लेते हैं। क्योंकि देखिए जो 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2 कदम पर जो बात आपको मिल रहा है, क्या वो हर 4 कदम पर भी मिल रहा है? 4 6 4 6 4 6 4 6। इसीलिए 4 का भी साइक्लिसिटी को हम कितना मान लेते हैं, तो 4 मान लेते हैं। 4 का साइक्लिसिटी को कितना मान लेंगे, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए रूल क्या बना, रूल ये बना, एक जनरल रूल होता है कि पावर को कितना से भागा देना हम लोग को, 4 से। इकाई अंक निकालने के लिए रूल क्या बन रहा है कि चूंकि कोई भी डिजिट का रिपीटेशन पावर 4 के बाद हो रहा है, इसलिए पावर को हम लोग कितना से भागा देंगे, 4 से। और रिमाइंडर पता करेंगे, तो कोई भी नंबर को 4 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 होगा, यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर के रूप में कितना लेना है, 4 लेना है। और यदि रिमाइंडर 1 2 3 आएगा, रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो पावर के रूप में क्या लेना है, 1 2 3 लेना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलराउंडर रूल है यूनिट डिजिट निकालने का, कोई भी संख्या का जो पावर में रहता है। ठीक है, कोई भी संख्या जो इस फॉर्मेट में रहता है, a के पावर b, a के पावर b में कोई नंबर रहता है और उसका इकाई का अंक निकालना है, तो उसका एक ही रूल है, केवल इसको ध्यान रखिएगा, इसी से सब क्वेश्चन बन जाएंगे। भले समय बचाने के लिए कुछ और रूल को हम बताएंगे, बट यही रूल है। ये रूल क्या है कि पावर को भागा देना है 4 से। पावर को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर ग्रुप में 4 लेना है, और यदि रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो पावर ग्रुप में क्या लेना है, तो 1 2 3 लेना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ नोटिस करवा दें कि हमारा जो पावर जो हो सकता है, पावर में चाहे जितना डिजिट हो सकता है, मान लेते हैं पावर 1 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, या पावर में 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, या पावर जो होगा वो 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। और हमको 4 का रिमाइंडर 4 से भागा दे के रिमाइंडर पता करना है। तो आपको सबको पता है कि कोई भी, जैसे आपके सामने हम एक नंबर लिख दें, बड़ा सा नंबर लिख देते हैं, इतना बड़ा नंबर, सपोज ये लिख दिए। अब इससे हम आपसे पूछें कि इसमें 4 से भागा देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो पूरा नंबर को 4 से भागा देने का जरूरत नहीं है। 4 का रिमाइंडर लास्ट का 2 डिजिट केवल डिसाइड करता है, तो पावर के केवल लास्ट का 2 डिजिट को ही 4 से भागा देना है। 63 को 4 से डिवाइड करोगे, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 3 आएगा। तो भले हम यहाँ रूल लिख दें कि पावर को कितना से भागा देना है, 4 से, बट पावर का समझिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर को कितना से भागा देना है, तो 4 से भागा देना है। ठीक है, यदि बहुत ज्यादा डिजिट रहा तो 1 डिजिट रहा तब तो 1 ही डिजिट को भागा देंगे, 2 डिजिट रहा है पावर में तो 2 डिजिट को ही भागा देंगे। लेकिन यदि 3 डिजिट या 4 डिजिट इतना बड़ा नंबर आ जाए तो लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से भागा देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर को हटा के 4 लेंगे, और यदि रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो पावर के बदले में 1 2 3 लेना है। तो अभी हम एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चन पे हम जाएं। देखिए ये क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 को गुना करना है 8 9 3 4 टाइम्स। तो इसको यदि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और समझाएं कि देखिए 2 के पावर 1 आपका 2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 2 के पावर 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 2 के पावर 4 16 हो रहा है,
2 के पावर 5 32 हो रहा है। तो फिर से देखिए 2 4 8 6, फिर से 2 के पावर 6 64 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 के पावर 7 128 आ रहा है, 2 के पावर 8 256 आ रहा है। तो फिर से देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6 आने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 4 का बंडल बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पावर को हम लोग 4 से भागा देंगे, ठीक है, और पावर को 4 से भागा देके देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है ना। तो यहाँ देखिए पावर कितना था जी 8934, 8934 को भागा कितना से देना है 4 से। तो पूरा नंबर को भागा देने का जरूरत नहीं, लास्ट 2 डिजिट को भागा दीजिए। 34 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सा एग्जाम्पल अब लेते हैं। अब रूल हम लोग का समझिए कि खत्म हो चुका है, बस एक जगह हम रूल को लिख दें फिर से, उसके बाद हम क्वेश्चन से करवाते हैं। सबसे पहला रूल जो आपको ध्यान में रखना है कि बेस का यूनिट डिजिट, यदि बेस का यूनिट डिजिट जो 0 रहेगा, बेस का यूनिट डिजिट यदि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो 0 के पावर n 0 से एंड होगा, 1 के पावर n 1 ही होता है, 5 के पावर n 5 होता है, और 6 के पावर n कितना होता है 6 होता है। ये रूल नंबर 1, ये 0 1 5 6 के लिए स्पेशल रूल है। अब कहेगा सर इसके अलावा कुछ और रहेगा, तो इसके अलावा कौन कौन रह गया, तो इसके अलावा जो बच गया 2 4 8, 3 गो इवेन नंबर बच गया इसमें, और बच गया 3 7 9, ये 3 गो ओड नंबर बच गया। तो 4 नंबर इधर और 6 नंबर इधर, टोटल 10 नंबर हो गया। अब इसका रूल क्या है, तो अभी तुरंत रूल लिखवाए कि बेस में यदि ये डिजिट आपको दिखता है तो पावर को कितना से भागा देना है, तो 4 से। रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 4 लेना है, और रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो पावर में 1 2 3 लेना है। ये दूसरा रूल हम लोग का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी से एक चीज हम और यहीं पे बता देते हैं, फिर क्वेश्चन से हम आपको सारा कुछ क्लियर करते हैं। इवन नंबर का पावर में 4n रहेगा, 4n मतलब 4 से कटने वाला, तो उसका इकाई-अंक हमेशा 6 होता है। इवन नंबर कौन, तो अभी हम लोग इवन नंबर लिखे थे 2 4 8। यदि यहाँ इवन नंबर, यहाँ जैसे हम बोल दे कोई नंबर है जिसके लास्ट में 2 है और पावर 4 से कटने वाला है, तो इकाई-अंक हमेशा क्या होता है 6 होता है। उसी तरह से हम बात करें कि कोई मान लेते हैं कि यहाँ 4 है, उसका पावर 4n होगा, तो इकाई-अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा, और यहाँ 6 है, इसका पावर 4n है, तो इसका इकाई-अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से एक और रूल आपको ध्यान में रखना है, ऑड नंबर का पावर 4n रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है जी 1 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम आपको बताएं ओड नंबर में कौन कौन, तो ओड नंबर में जो बच गया इधर एक बच गया कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 3 रहेगा और पावर 4 से कटने वाला रहेगा तो उसका इकाई-अंक 1 होता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 7 रहेगा और पावर 4n से कटने वाला रहेगा, 4 से कटने वाला मतलब पावर 4n के रूप में रहेगा, तो इकाई-अंक कितना होता है 1 होता है। और कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा और पावर 4 से कटने वाला रहेगा, तो इसका इकाई-अंक कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बस इतना सा रूल आपको ध्यान में रखना है। इकाई-अंक का सारा क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें, क्योंकि आदत है ऑफलाइन पढ़ाने का तो बार बार समझाना होता है, तो एक बार फिर से समझा दें कि बेस का यूनिट डिजिट यदि 0 1 5 6 है और इसका पावर में कुछ भी नेचुरल नंबर रहेगा, तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब इसके बाद यदि कुछ रहता है, यदि यूनिट डिजिट में 2 4 8 रहेगा या 3 7 9 रहेगा, तो पावर को भागा देना है 4 से। पावर को 4 से भागा दीजिएगा तो 2 तरह का नंबर आएगा, या तो पावर पूरा तरह से कट जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। पावर कट जाएगा तो पावर में 4 ले लेना है, या रिमाइंडर 1 2 3 बचेगा तो पावर में जो कुछ होगा उसको हटा के 1 2 3 ले लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब थोड़ा सा समय बचाने के लिए 2 रूल और हम आपको ध्यान में रखवा रहे हैं कि इवन नंबर यदि रहेगा और पावर 4 से कटने वाला रहेगा तो इकाई-अंक सीधा 6 होगा, जिसको डायरेक्ट याद रख सकते हो।
और ओड नंबर के पावर 4n रहेगा तो इकाइंक अंक 1 होगा। अब सीधा हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं आराम से। अब हम लोग क्वेश्चन देखें। जैसे कोई नंबर है 6782 और इसका पावर में है 8958, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका इकाइंक अंक निकालने के लिए सबसे पहले पावर का केवल लास्ट 2 डिजिट लेंगे और उसको भागा देंगे 4 से। तो पावर का लास्ट 2 डिजिट 58 है, भागा दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर कितना होगा? तो 2 होगा, रिमाइंडर 2 होगा। जब रिमाइंडर 2 होगा तो पावर ग्रुप में 2 लेना है। सिर्फ इकाई अंक का पावर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इस तरह से इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन है जी, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है 583 और इसका पावर में है 79, यूनिट डिजिट क्या होगा? पावर में चाहे जितना डिजिट हो सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 10 डिजिट, 50 डिजिट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको 4 से रिमाइंडर पता करना है। अब बताइए, पावर को 4 से भागा देंगे, लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो 79 को भागा देंगे कितना से? 4 से, तो कितना रिमाइंडर होगा जी? 3 आएगा रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर 3 आएगा तो पावर के रूप में 3 लेना है। तो ये नंबर जो दिख रहा है 583, इसका पावर 3 करेंगे, लेकिन हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको केवल यूनिट डिजिट को ही गुना करना है, तो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। केवल 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 27 आएगा। इस तरह से इसका इकाइंक अंक कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से कि कोई नंबर आपको ऐसा दिखा 5888 का होल पावर, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 822, यूनिट डिजिट क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम लोग को क्या करना है? पावर को 4 से भागा देके रिमाइंडर पता करना है। और आप सबको पता है कि 4 का रिमाइंडर कौन डिसाइड करता है? केवल लास्ट का 2 डिजिट। पूरा भागा देने में टाइम वेस्ट ना करें, केवल लास्ट का 2 डिजिट को भागा देंगे। तो 22 को भागा देंगे कितना से? 4 से। अब 4 से भागा क्यों देंगे उसको हम पीछे समझाए भी हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको सीधा ध्यान में रखिए, रट्टा लगा लीजिए कि पावर को 4 से ही भागा देना है। साइक्लिसिटी होता है, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है, इसीलिए हम लोग पावर को 4 से भागा देते हैं। तो 22 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होता है जी? 2 होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, तो इकाइंक अंक कितना होगा? तो 4 होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होता है 597 का होल पावर 1283, इसका इकाइंक अंक क्या होगा? तो 597 के होल पावर 1283 का इकाइंक अंक क्या होगा? तो हम लोग देखिए इसको कैसे निकालेंगे। पावर जो लास्ट 2 डिजिट है 83, इसको भागा देंगे कितना से? 4 से। 83 को 4 से भागा दोगे, 20 चौके 80, रिमाइंडर होगा 3, रिमाइंडर 3 होगा। और जब रिमाइंडर 3 होगा तो पावर के रूप में 3 लेंगे, यानी 7 के पावर 3 लेंगे, 7 के पावर 3 343। अब इकाइंक अंक कितना हो गया? 3 आ गया। इतना बड़ा पावर से हम लोग हट करके पावर 3 के पास आ रहे हैं, बस 4 से भागा देना होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, सब एक ही तरह से अब बन रहा है। जैसे अब हमारा क्वेश्चन होता 5929 का होल पावर 425, तो हम लोग को क्या करना है? 25 को भागा देना है 20, इसका इकाइंक अंक निकालना है जी, है ना। तो 25 को भागा देना है कितना से? 4 से। तो 25 को 4 से भागा देंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना होगा? 1। अब 9 के पावर 1 लेंगे, तो 9 के पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 9 के पावर 1 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लें। हमारा क्वेश्चन होता 5866 का होल पावर 724, इसका इकाइंक अंक क्या होगा?
तो यदि आप इसको पावर को 4 से भागा दे के बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, वो हर समय रूल अप्लाई होगा जी, पावर को 4 से। लेकिन देखिए 6 के केस में पावर को 4 से भागा देने का जरूरत ही नहीं है। देखिए पावर को 4 से भागा देने का एक ही मकसद होता है ताकि पावर छोटा हो जाए और गुना करना आसान हो जाए। लेकिन आपको पता है 6 को चाहे जितना बार गुना करें, 6 को एक बार भी गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। देखिए 6 को एक बार गुना कीजिएगा 6 आएगा लास्ट में, 2 बार भी गुना कीजिएगा 6 ही आएगा लास्ट में, मैं बात कर रहा हूँ। 3 बार भी गुना कीजिएगा 6 ही आ रहा है, 4 बार गुना कीजिएगा तो लास्ट में 1296 देखिए 6 आ रहा है। तो रूल ये बना कि 6 को चाहे जितना बार गुना कीजिएगा 6 आएगा। तो यदि 6 को 724 टाइम्स भी गुना कीजिएगा तो लास्ट में कितना आना है जी, 6 ही आना है। तो पावर को 4 से भागा देने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, डायरेक्ट 6 दिखता है तो 6 हो जाएगा। इसी के जैसा 3 लोग और हैं और वो शुरू में ही बता चुके हैं, कौन कौन, 0, 1, 5, 6। ये 4 लोग ऐसे हैं जिसके पावर में कुछ भी रहेगा तो 0 वाला 0 होता है, 1 वाला 1 होता है, 5 वाला 5 होता है और 6 वाला क्या हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन होता है हम लोग का, अगला क्वेश्चन होता 5, 8, 6, 5 और पावर में 894, यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे पावर को 4 से भागा दे के बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। 94 को भागा दीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 आया। और आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 5 के पावर में कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन होता, 2 क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होता 3, 4, 6, 3, 4, 3 का होल पावर 40, यूनिट डिजिट क्या होगा। और हमारा एक क्वेश्चन और होता है 5, 9, 2 का होल पावर 84, यूनिट डिजिट क्या होगा। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 40 को देखना है। 40 जो है वो फॉरेन के रूप में है जी, 40 जो है फॉरेन मतलब 4 से कटने वाला। तो यदि पावर 4 से कटने वाला होता है तो हम लोग को देखेंगे यहाँ 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो 3 के पावर में 4n जो होगा हमेशा 1 से इंड होता है। अभी हम लोग रूल पढ़े हैं कि ओड के पावर में 4n क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसी तरह से इसको भी देखो, 84 जो है वो 4n के फॉर्म में है, 4 से कटने वाला है और 2 यहाँ इवन नंबर है। तो 2 के पावर 4n का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है। मतलब इवन नंबर के पावर में 4n रहेगा, यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा सर इसको पावर को 4 से भागा दे करके भी बना सकते हैं क्या। बिल्कुल, उसी से तो ये रूल बना है। देखिए इसका रूल क्या था कि पावर को 4 से भागा देना है। तो 40 को भागा दीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर आएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर को कुछ भी लिखा रहेगा हटा करके 4 लेना है। तो 3 के पावर 4 कर दीजिए, 3 के पावर 4 81, 81 का इकाई का अंक कितना होगा, 1। यही बात यहाँ देखो करो, दूसरा मेथड से देखा जाए इसको तो 84 को कितना से भागा दीजिएगा, 4 से। 84 को 4 से भागा दोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, पूरा तरह से कट रहा है। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर ग्रुप में क्या लेना है, 4 लेना है। तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके सामने 2 तरीका है। एक तो सीधा याद रख लीजिए कि यदि ओड नंबर के पावर 4 से कटने वाला होगा तो हमेशा 1 से इंड होगा, इवन नंबर के पावर 4 से कटने वाला होगा तो हमेशा 6 से इंड होगा। जिसमें 4 को छोड़ करके ओड इवन डिसाइड करना है। 0, 1, 5, 6 रहेगा तो उस सब का अलग रूल चलता है, इन लोग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन लोग को छोड़ करके यदि ओड नंबर के पावर 4 से कटने वाला रहेगा तो 1 होगा, और इवन नंबर के पावर 4 से कटने वाला रहेगा तो 6 होगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सर 5 भी तो ओड नंबर है और 5 के पावर 4n रहेगा तो क्या है, 1 आएगा, तो नहीं, 5 के पावर कुछ भी रहेगा 5 होगा। ये रूल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या है, पावर को 4 से भागा दे करके। 84 को 4 से भागा दोगे रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो पावर में 4 लीजिए, 2 के पावर 4 16, इकाई का अंक 6 होगा। उसी तरह से यहाँ भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम, और अगला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
रूल जितना डिस्कशन करना था करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन होता मेरा कि 587 का होल पावर 816 इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो देखते के साथ पता चल रहा है पावर 4 से कटने वाला है, 4n के रूप में है पावर, 4n 4 चौके 16 कट रहा है, पावर 4n है, 7 ओड नंबर है, तो ओड नंबर के पावर में 4n का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है जी, तो 1 होता है। आंसर 1 आ गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होता है 568 का होल पावर 948 यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए पावर 4 से कटने वाला है 948, तो केवल 48 को देख करके डिसाइड हम कर लिए कि पावर 4n से कटने वाला है, मतलब 4 से कटने वाला है, यानी पावर 4n के रूप में है। जब पावर 4n के रूप में है तो इकाई अंक देखेंगे इवेन, 8 एक इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर के पावर 4n यदि रहेगा, इवेन नंबर का पावर 4n रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है जी, तो 6 होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर पावर 4 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो रूल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जैसे देखिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं, हमारा सेम क्वेश्चन लेते हैं, 568 का होल पावर 950 ले लेते हैं, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां देखते हैं कि क्या पावर 4 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर देखो, 50 को भागा दीजिएगा 4 से, 50 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 आएगा, तो 2 आएगा रिमाइंडर। तो पावर के रूप में 2 लेना है, केवल इकाई अंक का पावर, तो 8 है इकाई अंक में, 8 का स्क्वायर 64 लेंगे, तो इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि सिंगल नंबर था, अब इसी नंबर को गुना में भी दे सकता है। तो अब हम आपको कुछ गुना में एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जो मर्जी ले लीजिए। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन होता है 567 के होल पावर 109 गुना 248 का होल पावर 735 गुना 241 का होल पावर 983 गुना 243 का होल पावर 82। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 नंबर गुना में हमने लिया है और इसका इकाई का अंक आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए सबका इंडिविजुअल इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई का अंक यहाँ लिखिए, इसका यूनिट डिजिट लिखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका क्या होगा। सबका यूनिट डिजिट निकाल करके मल्टीप्लाई है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 09 को भागा दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर 1 आएगा, 7 टू द पावर 1 7, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 35 को भागा देंगे 4 से, रिमाइंडर 3 आएगा, 8 के पावर 3 512, 512 का 2 आएगा गुना। इसका क्या होगा, तो 1 के पावर समथिंग हमेशा 1 होता है गुना। इसका क्या होगा, तो इसको भागा दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है। अब सबको गुना कर दीजिए, 7 2 जा 14, 4 आ रहा है, 4 को 1 से गुना कीजिए 4 को 9 से गुना कीजिएगा 36। तो इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन होता 9824 का होल पावर 848 गुना 2972 का होल पावर 8564 न लेकर के हम 63 ले लें, 8563 गुना 2977 का होल पावर 1208 गुना 256 का होल पावर 89, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो अब चूंकि देखो रूल ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बस हम शॉर्टकट में जल्दी से एग्जामिनेशन व्यू से इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं 4n के फॉर्म में, पावर किस फॉर्म में है जी, 4n, पावर 4n के फॉर्म में है, तो 4 के पावर 4n का इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। यहां पर भागा दीजिएगा 4 से,
तो 63 आ रहा है। 63 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 3, 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। 7 के पावर यहाँ 4n है, तो 7 के पावर 4n का इकाइंकांक हमेशा 1 होता है। ओड नंबर के पावर 4n का इकाइंकांक हमेशा क्या होता है जी, तो 1 होता है। यहाँ देखिए 6 के पावर समथिंग रहेगा तो हमेशा 6 से एंड होता है, 6 के पावर समथिंग हमेशा 6 होता है इकाई अंक में। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 48, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 48, ठीक है। तो इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना हो जाएगा जी, तो 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका इकाइंकांक कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होता 7853 का होल पावर 982 प्लस, अब आप यहाँ प्लस में ले रहे हैं, इसके पहले गुना था, प्लस ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होता 7344 का होल पावर 89 प्लस 243 का होल पावर 853, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका इकाइंकांक निकालना है यदि आपको, तो कैसे निकालेंगे। इसका इकाई अंक पावर को भागा दीजिएगा 4 से, 82 को भागा देंगे 4 से, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ का इकाइंकांक कितना होगा 9 प्लस इसको भागा देना है 4 से, रिमाइंडर 1 आएगा, 4 के पावर 1 कितना होता है 4, इसको भागा दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर 1 आएगा, 3 के पावर 1 3। अब सबको जोड़ देंगे, 9 4 13 3 16, 16 का इकाइंकांक कितना होगा, तो 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ प्लस में भी हो सकता है, गुना में भी हो सकता है। एक माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस। तो माइनस वाला देखिए किस तरह से बनेगा। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन होता है 59237 का होल पावर 89562 में से घटाना है 782 का होल पावर 563, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इस नंबर का इकाइंकांक निकालेंगे। इस नंबर का इकाइंकांक कितना होगा 1, और ये नंबर बहुत बड़ा होगा, करोड़ों करोड़ होगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। माइनस इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा 8 आएगा, ये भी नंबर होगा 8। अब हमको घटाना है, 1 में से 8 को घटाएंगे, बट 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो बगल से ये पैंचा लेगा, बोरो लेगा, तो ये 11 बनेगा, और 11 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, तो 3 आ गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं माइनस का ही, क्योंकि माइनस में लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि 59877 का होल पावर 400 माइनस 892 का होल पावर 94, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 7 के पावर 4n है, 4 से कटने वाला, तो 7 के पावर 4n का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। इधर और भी कुछ आएंगे बट यूनिट डिजिट 1 आएगा। माइनस इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसको भागा दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो बगल से पैंचा लेंगे, 11 बनेगा, 11 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 7। इस तरह से इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया जी 7 हो गया। एक एग्जांपल और माइनस वाला लेना चाहेंगे। हमारा क्वेश्चन होता कि 56888 का होल पावर 101 माइनस 536 का होल पावर 89, इसका इकाइंकांक क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा पावर को कितना से भागा देना है 4 से, तो 01 है लास्ट 2 डिजिट, 01 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 8 के पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 6 के पावर कुछ भी रहता है तो इसका इकाइंकांक 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे बोरो लेने का जरूरत नहीं है जी, क्योंकि ये 8 में से 6 को हम आराम से घटा दे रहे हैं, तो 8 में से 6 घट रहा है तो 2 आएगा, नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको यहाँ तक के
एग्जाम्पल वाइज समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस सेशन का लास्ट में हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल में रहता है जी नंबर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन होता कि फैक्टोरियल 16 के पावर में 89, इसका इकाइंकांक क्या होगा। तो सबसे पहले बेस का यूनिट डिजिट पता करना होगा आपको। तो बेस का यूनिट डिजिट कितना है 6, नहीं, यदि आप 6 बोलते हो तो गलत होगा, 16 नहीं है भाई। 16 रहता तब बेस का यूनिट डिजिट 6 होता, और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 होता और आप आंसर 6 बोल सकते थे। मेरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 16, तो फैक्टोरियल 16 का पहले यूनिट डिजिट पता करो। पहले भी पढ़ा चुके हैं, फैक्टोरियल 16 का यूनिट डिजिट होता है 16 गुना 15 गुना ... 1 तक, 6 5 30 0 आ रहा है। तो फैक्टोरियल 16 का यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब 0 इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया और पावर में 89। अब 0 को चाहे जितना बार गुना करो 0 आएगा, इसलिए इसका इकाइंकांक कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम ले यहाँ लें कि 725 का होल पावर फैक्टोरियल 893, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखो यहाँ बेस में 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब 5 को चाहे जितना बार गुना किया जाए 5 ही होता है, इसलिए इसका इकाइंकांक कितना होगा जी, तो 5 होगा। 5 को चाहे जितना बार गुना किया जाए 5 ही होता है, इसलिए इसका इकाइंकांक 5 होगा। लेकिन अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन होता 5634 का होल पावर फैक्टोरियल 43, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो रूल वही है, पावर को कितना से भागा देना है जी, 4 से। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल 43 को भागा कितना से देंगे, 4 से, ठीक है। पावर को 4 से भागा देना है और रिमाइंडर पता करना है। तो फैक्टोरियल 43 को कितना से भागा देंगे, 4 से। तो फैक्टोरियल 43 का मतलब होता है 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू ... 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, भागा देना है 4 से। अब देखिए 4 से भागा देने का रूल क्या होता है कि देखिए 4 से भागा दीजिएगा तो ये कट के 0 आ रहा है, 4 से भागा दीजिएगा 40 में रिमाइंडर 0 आएगा। टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, इसको अलग भागा दो, इसको अलग भागा दो, इसको अलग, इसको अलग, इधर भागा देंगे तो 4 से भागा दीजिएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 से भागा देंगे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, गुना 4 से इसको भागा देंगे तो 0 आएगा, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है, 0, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम आपको बताए हैं कि पावर के रूप में 4 लेना है, तो 4 के पावर 4 कर दीजिए, 4 के पावर 4 256, इकाइंकांक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि फैक्टोरियल में कोई भी नंबर रहेगा जो 5 से ऊपर, जैसे एक एग्जांपल लेके बताएं कि फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आप 4 से भागा दीजिएगा, 4 से 4 ये कट गया, नीचे वाला पूरा नंबर कट जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। कहेगा सर इन लोग बच रहा है, तो इन लोग क्वेश्चन बच रहा है, इन लोग क्वेश्चन भागफल इतना बार में कटेगा। जैसे देखिए आपको हम गुना करके बताएं, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिया 12 दूना 24। अब 24 को भागा देना है 4 से, 4 छक 24, देखिए 6 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है उससे मतलब नहीं, हमको तो रिमाइंडर से मतलब है ना, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो फैक्टोरियल 4 को यदि 4 से भागा दोगे तो 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 को यदि 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 5 को यदि हम 4 से भागा दें तो यहाँ भी 0 आएगा। रिमाइंडर कैसे, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको भागा देना है 4 से, 4 से 4 कट रहा है, कट गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रूल ये बना ना कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ऊपर, फैक्टोरियल 4 से बड़ा लिखो, फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर को भागा यदि आप देते हैं 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, यानी पावर 4n के फॉर्म में आएगा, पावर हमारा 4n के फॉर्म में रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं
एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है अगला, फैक्टोरियल में रहता है इस टाइप से कि हमारा क्वेश्चन होता 5 6 3 का होल पावर फैक्टोरियल 79, इसका इकाई-अंक क्या होगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 79 को भागा देना है 4 से। फैक्टोरियल 79 को भागा देंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पावर 4n के फॉर्म में आ गया, पावर आ गया 4n। अब पावर 4n आ गया तो यहाँ देखिए 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के पावर 4n का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है जी, तो 1 होता है। ऑड नंबर के पावर 4n का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगला बात करें कि हमारा क्वेश्चन होता कि 4 6 8 का होल पावर फैक्टोरियल 93 गुना 2 4 4 का होल पावर फैक्टोरियल 89 गुना 6 7 7 का होल पावर फैक्टोरियल 803, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए पावर को हमको 4 से भागा देना है, और पावर यदि फैक्टोरियल में, पावर किस फॉर्म में है, फैक्टोरियल फॉर्म में, और भागा देना है 4 से। तो अभी तुरंत आपको हम बताएं कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर का कोई भी नंबर को 4 से भागा दोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। मतलब 93 को, फैक्टोरियल 93 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0। मतलब पावर जो है वो 4n के फॉर्म में है। पावर 4n मतलब 4 से कट करके रिमाइंडर 0 देने वाला है। अब जब पावर 4n के फॉर्म में होता है तो इसका सीधा रूल चलता है, 8 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के पावर 4n का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 4n का पावर में, एक मिनट, यूनिट डिजिट बराबर। तो यहाँ देखिए इवन नंबर के पावर 4n का इकाई-अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ भी इवन नंबर है, इवन नंबर के पावर 4n का 6 आएगा। यहाँ ओड है, ओड का पावर 4n का यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 6 6 36 आ रहा है। इस तरह से इकाई-अंक कितना आएगा जी, तो 6 आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन होता कि 8977 का होल पावर फैक्टोरियल 3, इकाई-अंक क्या होगा। अब ये मत सोच लेना कि ये फैक्टोरियल 3 4n के रूप में है, ऐसा सोचेंगे तो गलत है। ये 4n के फॉर्म में नहीं, 4n के फॉर्म में तभी रहेगा जब फैक्टोरियल 4 रहेगा या उससे ऊपर रहेगा, 5 6 7 8 फैक्टोरियल में। लेकिन ये फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 4 से नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता आप देख सकते हो। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है जी 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 गुना 2 गुना 1 कितना होगा, 6। अब 6 को भागा देना है कितना से, 4 से। पावर को 4 से भागा देना, मतलब फैक्टोरियल 3 को 4 से भागा देना था। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 आया, और 6 को 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और जब रिमाइंडर 2 आएगा तो पावर ग्रुप में 2 लेना है, तो 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से इकाई-अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन होता कि 589 का होल पावर फैक्टोरियल 3, इसका इकाई-अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 आया, और 6 को भागा देंगे 4 से, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 आएगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लें, 5842 का होल पावर फैक्टोरियल 803, इकाई-अंक क्या होगा। अब चूंकि फैक्टोरियल 803 जो है वो 4n के रूप में है, तो 2 के पावर 4n, इसका इकाई-अंक कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट डिजिट निकालने का जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, उसमें ये पार्ट 2 अभी हम यहीं पे इसको रोकते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो इसके बाद हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर पार्ट 3 का आप लोग वेट करेंगे। अभी ये पूरा तरह से चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ये टॉपिक जो यूनिट डिजिट हम निकालने को आपको बता रहे हैं, तो यूनिट डिजिट पार्ट 3 अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सबको, ऑल द बेस्ट।